और से 2 वर्ष के बाद के अंतराल के बाद में बाड़मेर शहर में बाड़मेर जिले के पेंशनर तमाम लोगों को यहाँ एक जगह मौका आपके संस्थान ने दिया, तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको इस बात की ओर इंगित किया सुनाराम जी ने, जहाँ संगठन है वही ताकत है। आप समाज की धरोहर है, अगर साहब बता रहे थे, और एडिसन साहब आपको बता रहे थे कि आप लोग सेवा करते जाइए अपने परिवार का, उनसे जरा आशा मत करिए, तभी सुख और शांति आप में मिलेगी और परिवार में मिलेगी। वास्तव में आप धरोहर है, आप ही सब कुछ है समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, आपसे बढ़ के कोई नहीं। यदि धरातल पे जाकर के देखा जाए परिवार के रूप में, तो परिवार का मुखिया ही परिवार का धुरी होता है। और अपन जहां पर भी देखा जाता है कि जहां आकस्मिक कारण से किसी भी तरीके से परिवार का मुखिया इस परिवार में नहीं हो पाता, उस परिवार की हालत किस तरह बिखर जाती है। आप लोग एक इस देश की धरोहर है, आपके माध्यम से हम लोग जो मंच पे बैठे हैं, आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से ही चल पाएंगे, वरना हम लोग जो उनके दी हुई ताकत है, उसका ताकत का भी दुरुपयोग रोकने का अधिकार आपको ही है, आप ही हमको रोक सकते हैं। हमारा ध्येय आप लोगों की दी हुई ताकत को सही तरीके से कैसे उपयोग करें। कई बार गलत रास्ते पे जिसको अधिकार है वो भी चले जाते हैं, लेकिन उन पे अंकुश लगाने का बात में आप लोगों को अधिकार है। वैसे ही परिवार में सब कुछ आपको अधिकार है। ये नहीं विचार करें कि अपन क्यों कहें, इससे परिवार के अन्य सदस्य नाराज हो जाएंगे, या अपना काम केवल उनको सेवा करना ही है। हाँ, सेवा करना भी है, लेकिन अपना अधिकार भी है उनको सही रास्ता बताने का। यदि अपन लोग इस विचार में घुस जाएंगे कि अपन क्यों कहें, तो परिवार बिखर जाएगा। आज हम लोग देखते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, मैं जिला प्रमुख के नाते मुझे मौका मिलता है, हर गांव हर जगह कोई छोटे बड़े फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो जाने का मौका मिलता है। यही बात आती है कि आज जो युवा लोग हैं उनमें संस्कार की कमी आ रही है और नशा प्रवृत्ति की बढ़ रही है। बात हर जगह जाते हैं यही बात की जाती है, लेकिन अंकुश लगाने की बात सिर्फ प्रशासन पे छोड़ दी जाती है। लेकिन प्रशासन भी अपन लोगों की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये जिम्मेदारी आप लोगों पे है, बुजुर्ग लोगों पे है। यदि हम लोग सब मिलकर के इस बात पे गौर करेंगे, हर तरह से अपने परिवार के साथ साथ में अपने जो पड़ोस में जिस तरीके से नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है या कर रहा है, तो उस पर अंकुश लगाने का दायित्व अपन सब का, अपन सब मिलकर यदि इस प्रकार का करेंगे तो निश्चित तौर पे होगा। आप लोग संस्था के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद में कोई भी व्यक्ति 60 साल बेखूबी से अपनी सेवा करता है, जो नौकरी के तहत उनको ड्यूटी दी जाती है वो ड्यूटी पूरी करता है, और ड्यूटी पूरी करने के बाद में जब नियमानुसार 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति होने के बाद में अधिकांश सेवानिवृत्ति अपना घर पकड़ लेते हैं। कोई भी सोशल एक्टिविटी में बहुत ही कम लोग भाग लेते हैं। मेरा एक आपसे सनम्र निवेदन है कि आप लोग जिस प्रकार से तात्या साहब या अन्य लोग हर एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, आगे आते हैं, वैसे अपन को जहां पर भी मौका मिले हर एक्टिविटीज में, चाहे आप दायरा एरिया गांव तक है या पंचायत समिति तक है, जिला लेवल पे, आप निश्चित तौर से एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, जिससे आप में खुद में आएगा कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद में भी कुछ समाज को दे रहे हैं, अपने लिए भी एक आना जाना, जिससे शरीर में भी वो एक एक्टिवता रहेगी। आपको ऐसा कभी भी बुढ़ापा महसूस नहीं होगा। मैं अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे यही सीख मिलती है कि अच्छे व्यक्ति के साथ में बैठना चाहिए, अच्छे साथ में वहाँ
ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो जैसे अभी आपके सामने एक संगीत कितनी एज की अगर आप गाना अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे थे, तो उनका भी उठना या बैठना ऐसे व्यक्तियों के साथ में जो संगीत प्रेमी है, युवा है, उनके साथ में, वैसे आप लोग भी युवा लोगों के साथ में, अपने परिवार के साथ अन्य गांव के उन लोगों के साथ में बैठे तो आप में भी वो बुढ़ापे की याद नहीं आएगी, जवानी अंदर आपके खुद में फीलिंग होगी, महसूस होगी, वैसे आप कार्य करते रहे। और जहाँ पर आपके नजदीक में कहीं पर भी विद्यालय हो तो वहाँ आप जरूर जाइए, आप अपने अनुभव उन बच्चों के साथ में, आज के समय में सरकारी स्कूलों में भी हर सैटरडे को एक नो बैग डे के रूप में रखा हुआ है, तो आप अवश्य अपने विद्यालय के नजदीक में आपके विद्यालय के परिवार बुलाए या नहीं बुलाए, यदि आप वहां जाकर के उन बच्चों के साथ में बैठ करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करोगे, संस्कारों के बारे में बात बताओगे, तो निश्चित तौर पे उन बच्चों में कुछ सीखने को आपसे मिलेगा। आप निश्चित तौर पे यहाँ भारतवर्ष के बाढ़ में जिले की धरोहर है और यहाँ आपके बीच में सबसे आपके हमेशा काम आने वाले कोषाधिकारी साहब बैठे हैं, इनके बारे में भी मैं इनके साथ में मुझे भी काम करने का मौका मिलता है, काम कर भी रहे हैं। ये वास्तव में आप लोगों के साथ में दूसरे भी ऐसे कोई भी मामले संजीवनी के साथ में ऐसे आते हैं, वैल करके आते हैं, तो हमेशा आप ऐसे काम करने में अग्रणी रहते हैं। तो हर कोई व्यक्ति जिसको मौका मिलता है, आज जो मंच पे बैठे हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, कल आपकी जगह रहेंगे, आप जो कार्य कर रहे हैं उनको भी कार्य करना पड़ेगा। आप समाज में सकारात्मक विचार पैदा करने के लिए, लोगों में धारणा पैदा करने के लिए एक तहसील स्तर से ऐसी कमेटियां बना करके लोगों में सही भावनाएं, संस्कार पैदा करने के लिए, बच्चों में, परिवार में पैदा करने के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आगे आएगी। जो आज समाज में जिस तरीके से जितनी भी बुराइयां हैं उनपे कोशिश करें, किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है कि एक व्यक्ति करके कर ले, लेकिन अगर सब मिलकर के नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हो आप भारी संख्या में जो इतने बैठे और वास्तव में ऐसा बीड़ा उठाने की कोशिश कर ले तो निश्चित तौर पर अपने समाज में अच्छाइयाँ पैदा होगी और बुराइयाँ कम होगी। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उनके लिए आप प्रत्येक से हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपके सामने मैं एक बच्चा हूँ, आप सब मेरे से बुजुर्ग हैं, आप लोगों से तो हमें सीखना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। हम लोग आपके जो आपने अधिकार दिया है उसका कोशिश करेंगे सही तरीके से उपयोग करने का, और यदि आप लोगों को लगे कि हम गलत रास्ते पे जाएं तो आप जो भी आदेश दोगे हम उन पे गलत नहीं समझेंगे, सही अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। तमाम कार्यकारिणी को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद।